चलिए जय हिंद। देखिए इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज की परिभाषा बताए थे, ठीक है, कि ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा का मान कितने और एक कोण का मान कितने अंश हो, 90 अंश हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें कौन क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, जो सीधे खड़े रहती है, ये भी खड़े है लेकिन बेड़ है, क्या है, बेड़। इसमें ये होती है लंब, ये क्या है, लंब। और याद रखिए जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये होती है, समझ में आया। और ये नीचे का क्या है, आधार। बाबू कभी भी किसी चीज के नीचे का क्या होता है, हमेशा आधार होता है। आपके नीचे कौन है, पैर, ठीक है। आई बात समझ में, ये नहीं कि बेंच पे बैठे हो तो वो, ठीक है, पैर। तो आपका आधार क्या है, पैर। घर का आधार क्या है, नींव जिसे बोलते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए इसके लिए गणितज्ञों ने, पाइथागोरस ने क्या दिया, अपना प्रमेय दिया। कहा कि जो कोण होता है, ठीक है, कोण का वर्ग किसके बराबर होता है, अर्जुन और दुर्योधन के वर्ग के बराबर होता है। देखो अर्जुन इसमें कौन है, इसलिए हम हो जाएगा, ठीक है। कोण के बारे में सुने हो, हां, बहुत शक्तिशाली समझे वहां। किसका पुत्र था, सूर्य पुत्र कौन। और अर्जुन किसके पुत्र थे, अर्जुन किसके पुत्र थे, लोग क्या जानते हो, महाभारत इतिहास और रामायण इतिहास और। चलो देखो, देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है कोण किसके बराबर होती है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर। ये बताइए कोण जो है इन दोनों छोटी भुजा से, इन दोनों छोटी भुजा के बराबर, मतलब इन दोनों, ये दोनों छोटी भुजा है ना, इसके वर्ग के बराबर होगी। कौन, कोण अकेले। बात समझ में आ रही है। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। अब दिया है इसमें सातवें का इसका पहला सवाल है, ठीक है, कि एक त्रिभुज दिया है 7 सेंटीमीटर है और दूसरा है 24 सेंटीमीटर है और तीसरा है 25 सेंटीमीटर। बाबू थोड़ा एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि जो बड़ी भुजा होगी, ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग करके क्या करिएगा, छोटी भुजा के वर्ग को जोड़ दीजिएगा। बड़ी भुजा 25, ठीक, और उसके बाद छोटी भुजा है 7, इसका वर्ग आप लो 24 का वर्ग। समझ में आ रहा है। अगर इसका वर्ग और इन दोनों को वर्ग करने के बाद, जोड़ने के बाद आपस में बराबर आ गया तो समकोण होगा, बराबर नहीं आएगा तो समकोण। क्लियर। 25 का स्क्वायर कितना होगा, कोई बताएगा, 600, अच्छा 625, 7 7, ठीक है। अब कई लोगों को वर्ग का मतलब नहीं, 25 दूनी 50 कर देते हैं, तो 25 गुणे 25 करना होता है। बात समझ में आई, हैं, 25 को 25 का गुणा ऐसा होता है। अब 24 का स्क्वायर 576, यस सर, ठीक है, हमको याद है अभी तक 8 में पढ़े थे, 100 तक का वर्ग निकाल के। चलो तुम लोग भी आलस बनाओ। 9 6 15 को 5, 7 4 11 12 को 2, हासिल 1, 5 1 आपस में बराबर आ गया क्या, अतः समकोण होगा। लिख देंगे क्या, समकोण त्रिभुज होगा, क्या है। क्लियर। चलो अब समझ लेते हैं सवाल, ठीक है। ये सवाल थोड़ा लंबा था इसलिए छपवाना पड़ा, समझाना पड़ा। देखिए अब समझाते हैं। ऐसे समझेंगे तो भी ठीक है, ऐसे समझेंगे तो भी ठीक, ठीक है, दोनों फिगर एक ही है, इसको घुमा दिए हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज में सबसे पहले दिया था इस फिगर में, ठीक है, कि PM लंब है किस पे, QR पे, ठीक है, और ये हमें फिगर बनाना था अपने मन से। और सिद्ध क्या करना है कि PM का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QM गुणे MR। इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ये इस पे लंब है, इस रेखा पे, यानी QR पे लंब है कौन, M, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का बनेगा, जाहिर सी बात है 90 अंश का, ठीक। तो 90 अंश का जब ये बनेगा, इसे हम मान लेंगे x, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 - x, क्योंकि अगर तीनों को जोड़े तो एक
180 अंश आना चाहिए, ये हम अभी समझाए। तो देखिए x से x कट जाएगा तो 90 90 180 बच जाएगा, वही काम करेंगे। तो इस हिसाब से ये जब 90 माइनस x होगा तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा x, क्यों? क्योंकि x से x कटेगा तो 90 अंश, तो पूरा कोण p बोला था कि 90 अंश है, समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से ये कितना आ जाएगा 90 माइनस x, ठीक। अब यहाँ समझते हैं कोण m। देखिए कोण m ये वाला इधर और इधर दोनों त्रिभुजों में क्या है, समकोण है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, कोण QPM बराबर कोण RPM। देखिए QPM ये पूरा समकोण था और ये रेखा इसको काट रही है, ठीक है। तो ये कोण आपस में समद्विभाजक कोण हो जाएगी, देखिए समद्विभाजक। अब क्या हो जाएगा, कोण PQM बराबर कोण PRM, ये फिगर से हो जाएगा। या कहा जाए, ध्यान से देखिए एक चीज कि ये कोण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट यहाँ से समझ लेना, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, कोण PQM किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, x वाला x के बराबर, ठीक है। और ये जो कोण होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको R वाला आ गया, ये R वाला किसके बराबर होगा, P वाले के बराबर होगा, QPM, ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस x तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइड एंगल नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो जाएगा तो ध्यान से देखिए PM का स्क्वायर, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या लेंगे, ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या हो, PM दो बार। अब PM देखिए इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, इसमें और इसमें दोनों में मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए PM का स्क्वायर यानी ये लिख लेंगे PM बटे ये, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, ये फिर इसी में आ रहा है ना, यानी MR बटे में इसके, तो MR बटे में PM। तो जब PM का PM में गुणा करेंगे तो ये इसको PM समझाने के लिए आगे पीछे लिखे हैं, ठीक है। MP है तो PM लिख लिया, PM में PM का गुणा PM का स्क्वायर और इसका गुणा इसमें, समझ में आया? देख लो, ठीक है। थोड़ा सा ये कोण बराबर हो जा रहा था, ध्यान से देखिए, इसमें ये वाला इसके बराबर हो गया तो इसको लिखे है MQP, देखिए MQP बराबर हो जाएगा MPR, ये थोड़ा ऐसे बराबर होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लेना सब लोग। देखिए इस सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण बना दिया है, बोर्ड पे दिख रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर दोगुना AC का स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। AB का स्क्वायर बराबर किस दोगुने के बराबर होगा। इसमें एक चीज दिया है कि ये भुजा क्या है, इसके बराबर है। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर, ध्यान से देखिए दिया क्या है, इसको भी लिख लेते हैं। दिया है कि AB AC है ना, AC बराबर लिख सकते हैं BC, क्यों लिखेंगे, समद्विबाहु है। अब यहाँ पे हम एक चीज लिखेंगे, इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर किसके वर्ग के बराबर होगा, कोण के ना, यानी लिख सकते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से कि AB का स्क्वायर बराबर किसका होगा, BC का स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब देखिए कई लोग ये होते हैं लोड टाइप के कि कहते हैं खाली C का स्क्वायर, C का नहीं बाबू BC है, दोनों संग में है, C का स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं। अब चलिए देखिए AC का स्क्वायर कर दीजिए। अब दिया है क्या कि जहां AC रहेगा वहां पे, जहां AB रहेगा क्या रहेगा, अरे नहीं, जहां BC रहेगा वहां क्या लिख सकते हैं AC। बात समझ में आ रही है, ठीक। तो AB का स्क्वायर बराबर BC की जगह क्या रख दीजिए बाबू, AC, ठीक है, ताकि ठंडा लगे। चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC जुटेगा तो 2AC स्क्वायर, और मंजिल पे हमेशा ध्यान देना है कि लाना क्या है 2AC, तो इसीलिए AB बराबर BC बराबर AC रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB का
स्क्वायर सिद्ध हो गया। हाँ, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। देखो इसमें दिया है क्या, ए बी बराबर ए सी है और बी सी बराबर ये है, मतलब ए बी बराबर ए सी है और ए सी बराबर है बी सी, और ए बी का स्क्वायर और 2ac का स्क्वायर, ठीक है, ये भी दिया है। सिद्ध क्या करना है, ये एक समकोणीय भुज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर ना बराबर 2ac का स्क्वायर, यहाँ से चलना है। तो ए बी का स्क्वायर लिखिए, इसको ए सी 2 बार लिखा है ना, ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, कई लोग अच्छे से गलती किए। अब देखो एक चीज दिया है कि ए सी बराबर लिख सकते हैं क्या, बी सी, तो दिया है कि ए सी बराबर लिख सकते हैं बी सी। तो देखो ए बी का स्क्वायर, जहाँ ए सी है वहाँ बी सी लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए बी क्या है, ए बी, एक मिनट, ए यार फिगर का उल्टा बन गया है, इसको ए, इसको कर लो बी और यार सी, अब ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए बी का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। समझ में आया, पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण हो जाएगा। लिख दे रहा था भुज ए बी सी समकोण है। अभी बताते हैं।